इन्फ्लुएंसर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा है उसके पास बढ़िया 2-3 करोड़ की गाड़ी दिखाई जाती है, उसके बाद दिखाया जा सकता है कैसे सीट पे बैठे ऊपर से अचानक से डॉलर्स और पैसे गिर रहे हैं कैश में। अरे बेवकूफो, फॉरेक्स में जब तुम ट्रेड भी करते हो तो कैश में सेटलमेंट नहीं होती है। कौन सा ट्रेडर कैश की गड्डी लेकिन वो ऐसे टक टक करेंगे और उसका कैश गिरने लग जाता है। उसके बाद वो एक ट्रांजिशन आता है, उसके बाद लाल कलर की एक फरारी आ जाती है, उसमें बैठ के उसके बाद हाफ शॉट्स में वो बाहर आएंगे। और फरारी में भी गड्डियां भरी होती है, गड्डियां भरी हुई है, मतलब ऐसे साइड में भी ऐसे रखी हुई है, गेट भी खोल रहा है तो गिर रही है, 3-4 गड्डियां उधर नीचे गिर रही हैं, वो सब फॉरेक्स से लिया उनके हिसाब से, ठीक है। तो उसका बाहर और मोस्टली वो दुबई वही जैसी जगह पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और स्विमिंग पूल से ऐसे जल परियों जैसे निकलेंगे और जल परियों से ऐसे 14 पिप्स ऐसे फॉरेक्स ने मेरी जीवन बदल दिया है, आप भी इसमें अकाउंट खोलो। समझते हैं इस चीज को हमारे देश, क्योंकि ये बहुत लोगों का मेरे को भी डीएम आता है, भैया फॉरेक्स इलीगल है क्लियर कर दो। आज क्लियर कर देते हैं आप लोगों के। हमारे देश में टेक्निकली जिस तरीके का फॉरेक्स ट्रेडिंग दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल है, और जो भी इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रमोट कर रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल चीजों को प्रमोट कर रहा है। इसका उदाहरण सबसे सिंपल है, जाके चेक करो, हाल फिलहाल में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 75 कंपनीज को आरबीआई ने बैन किया है। दिसंबर 2023 में लिस्ट निकली थी, 35 कंपनीज को बैन किया गया। अब इसको समझते हैं क्या सीन है। हमारे देश में 2 रेगुलेशन फॉरेक्स पे चलते हैं, एक आरबीआई लेके आता है, दूसरा सेबी लेके आता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंपल सा है कि बॉस आप वो वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग कतई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर फेमा का एक्ट लग जाता है। क्या है इसको समझते हैं इसको, और लॉजिकल भी है। देखिए हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं चाहती है कि हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाए। तो जब बहुत लोग फॉरेक्स करते हैं तो क्या होता है, आपका जो आईएनआर में आप डाल रहे हो उसको कन्वर्ट करते हैं उनकी करेंसी पे, उसके बेसिस पे ट्रेड होता है, फिर आपको अपना जो रहता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो आरबीआई ये चीज नहीं चाहती, बिकॉज आप जब कन्वर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे देश को डॉलर को पैसा देना पड़ रहा है, डॉलर देना पड़ रहा है। एक तरीके से हमारा डॉलर खरीद रहे हो, आईएनआर बेच रहे हो, तो आईएनआर वीक हो रहा है, व्हिच ऑब्वियसली दे डोंट वांट। तो फेमा का एक्ट, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, जो छोटा छोटा ट्रेड कर रहे हो कर तो ले रहे हो, आज बच जा रहे हो, बट आरबीआई के रूल्स फेमा के एक्ट के इतने, आप जाके गूगल कर लो, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको 3 साल तक जेल भी हो सकती है। बहुत बड़ा वायलेशन है, बहुत बड़ा वायलेशन है। 3 साल तक आपको जेल हो सकती है, और जितना आपने कमाया छोड़ो, जितना लगाया है, जितना आज तक ट्रांजैक्शन किया है ना, उसका 5 गुना भी ले सकती है, 3 गुना भी ले सकती है, डिपेंड करता है। तो ये मत सोचो अरे मैं तो प्रॉफिट में ही नहीं हूं तो मुझसे क्या लेगी, भैया सब ले जाएगी, घर बार बिक जाएगा, सड़क पे आ जाओगे। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं भैया हमारा जो ब्रोकर है ना वो तो आईएनआर पे ही डील करता है, आईएनआर में करके हम वो कर देते हैं, वो सेबी के रेगुलेशन में आ जाते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग आईएनआर इस सब में करना है तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये जो फॉरेक्स ब्रोकर्स में यहां पर जिन्होंने कंपनियां खोली है उस पर कर रहे हैं, उनके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अ ग्रे एरिया। सेबी ने केवल, इसलिए आप देखो कि डिसेंट जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, स्टैंडर्ड, चाहे वो अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल, कोई भी हो, सारे ले लो आप, धन जितने भी ले लो, कोटक, ये इस पे जो करेंसी ट्रेड्स होते हैं तो सेबी ने क्लियर बोला है कुछ पेयर्स हैं जैसे यूएसडी आईएनआर, फिर यूएसडी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएसडी आईएनआर यूरो, इस तरह से उन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं जिसके लिए वो लाइसेंस देती है। तो अगर आपके इसमें लाइसेंस नहीं, क्योंकि काफी सारे ब्रोकर्स इस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आम आदमी का है, कैसे? कमेंट्स में आप लोग बताना कितने लोगों ने फॉरेक्स किया और ये परेशान हो गए। इनफैक्ट यार इस चीज से तो मैं खुद परेशान हूं, मेरी इतनी फेक आईडीज बनी, हर इन्फ्लुएंसर की बनी है, और वो लोग फॉरेक्स में घुसा देते हैं, बिटकॉइन में घुसा देते हैं, और फर्जी एप्स में घुसाते हैं। बहुत लोगों का पैसा फंस गया, ठीक है। अब ये पैसा फंस गया है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों बोलोगे ना, मैं रेगुलेटर के पास जाऊंगा, रेगुलेटर सबसे पहले आपको धर लेगा। क्यों? फेमा के रूल के हिसाब से आपने इलीगल काम करा है, तो आपके अगर 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो भी फंस गए हैं भारत में, वो आपके फंस गए, आप कुछ भी कर लो, नहीं निकाल सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भैया सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, और अगर सही में करना है फॉरेक्स तो भैया परमानेंट रेसिडेंसी बाहर शिफ्ट करो, या तो दुबई में रुको या तो कहीं और रुको। और पता है सबसे बड़ा जुमला क्यों है, क्यों इतना प्रमोशन हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन फॉरेक्स के इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। आप जब एक डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे देते हो नॉर्मल स्टॉक मार्केट का, तो हम लोगों को 10-20% मिलता है, फॉरेक्स वालों को 75 से 80% मिलता है। क्यों? क्योंकि उधर के ब्रोकर को पता भैया पैसा एक बार आया तो फंसाना ही है हमको, कौन सा वापस देना है, खेलने दो, विड्रॉल तो देना ही नहीं है, ये ब्लॉक हो गया भाई, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सामने वाला गिव अप ही कर देगा, कंप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि खुद फंसेगा, और ये लोगों की यूनिट्स बाहर बनी हुई हैं। तो हमारे डायरेक्ट रेगुलेशन इनको तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आरबीआई हमेशा एक लिस्ट निकालती रहती है बार बार वॉर्न करके, भैया समझ जाओ। तो और इनके जहाँ कोई पॉलिसी नहीं है इसके, और ऐसे आइलैंड्स के बारे में हमने सेकंड पार्ट में बात करी हुई है। भारत में रह के भारत में ट्रेड करना है तो कुछ पेयर्स हैं जो आपके नॉर्मल ब्रोकिंग अकाउंट में रहते हैं, उस पे करो। दूसरी चीज है, अगर मेरे को अब आके कुछ लोग इस पे भी वीडियो बना देंगे फॉरेक्स वाले सब, क्योंकि भैया हमने क्या बात बोल दी भाई, सच है बात। फेमा का रेगुलेशन आप जाके पढ़ो, आरबीआई के रेगुलेशन पढ़ो, सेबी के रेगुलेशन पढ़ लो। अगर वो ब्रोकिंग भले बाहर की है, वो बोल रही है हम सेबी रजिस्टर्ड है, उनका लाइसेंस आप चेक करो, सेबी वेबसाइट करो यार, बिंदास करो, सेबी रजिस्टर्ड है कर लो। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप दोनों जगह से वॉयलेट कर रहे हो। और रजिस्टर्ड बोलने से रजिस्टर्ड नहीं, नंबर आप चेक करो, क्योंकि ये वाले भी बहुत